हे गाइस, स्वागत है एक नए ब्लॉग के अंदर। डे 2 इन वृंदावन। और भाई हम आ चुके हैं वापस है भाई दर्शन करके प्रेमानंद जी के। सुबह 5 बजे ऐसे निकले थे यहाँ से। हमने रूम ले रखा है, पास ही है, 300-400 मीटर की दूरी पे क्या कहते हैं सोबरी कुंड, वहीं पे वो दर्शन दे रहे हैं, आ रहे हैं। और 7 अराउंड 6-7 बजे तक हम बैठे थे हम, और वो आए 8 बजे के आसपास। और भाई भीड़ थी, गंदी भीड़ थी। एक ही भाई मतलब वो है ना, कितना भी कर लो या मैनेजमेंट वगैरह, जब जहेलत होती है लोगों के अंदर, आप बोल तो वो होती ही है, तो सीधी बात है। पर वो कोई बात नहीं, हमने देख लिया। फिर भी एक बार देखा, हल्की सी झलक दिखी, दूर से दिख गए अच्छे तरीके से। एक बार वो दिख गए। वीडियो नहीं बन पाई है, वीडियो में दिखाऊंगा, हल्की सी बन नहीं पाई है क्योंकि भीड़ बहुत थी। लोग हाथ उठा के जैसे शोर मचा रहे थे, वहाँ पर खड़े हो गए थे। हाँ, गिरे भी थे, वो गंदी हालत है काफ़ी। ऊपर संडे है आज, क्योंकि संडे के दिन ज़्यादा रश है आज, इस चक्कर में। बाकी वापस आ चुके हैं, 9:30 क्या टाइम होगा, 9 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, 8:55। और बस ये हमारा नाश्ता, चाय, ब्रेड टोस्ट करते हैं, निकलते हैं। पहले जाऊंगा बरसाना, क्योंकि बरसाना आने में 1 घंटा लगता है, और 1 घंटा कवर करना है, वापस आना जाना 2 घंटे, और वहाँ रुकना भी पड़ेगा, टाइम लगेगा, तो लगभग 3 घंटे मान लो। उसके बाद शाम को आते हुए मथुरा, और उसमें द्वारकाधीश तो यार तो कवर हुआ ठीक है, वरना चल नहीं, क्योंकि द्वारकाधीश बंद हो जाएगा 12 बजे, तो 4 बजे खुलता है तो ठीक है। उसके बाद बस वापस दिल्ली घर। गोवर्धन नहीं जा पाएंगे, गोवर्धन दूर से ही मैंने फिलहाल कर लिया है, क्योंकि गोवर्धन परिक्रमा नहीं हो पाएगी, टाइम भी नहीं है, पता बहुत टाइम लगता है उसमें, और दूर भी है। फिलहाल चलते हैं, रेडी होते हैं, निकलते हैं यहाँ से बरसाना के लिए। बोलो राधे राधे। Back in the lowlands. अब तो रुक तो जा। कि कितना बड़ा क्राइम कर दिया। रेडी हो चुके हैं, अब निकल रहे हैं बरसाने के लिए। रूम खाली करते हैं, 11 बज चुके हैं, चेकआउट करते हैं यहाँ से। 11:10 हो चुके हैं। 10 मिनट लेट करा इसका मेकअप ही खत्म नहीं होता है गाइस। मैं कैसा लग रहा है? चेहरा बता देगा किसने मेकअप कर रखा भाई, हमें जरूरत ना है, हम लौंडे सिंपल रहना है। सनस्क्रीन किसने लगाया? सनस्क्रीन को इस मेकअप होता है? डी10 किसने लगाया? किसने तेरे डी10 कर लो मैंने? गाइस देखो मुझे मारा है ये। मुंह नहीं छुपा रहा भाई। चलो लेट हो रहा है, चलते हैं बरसाने के लिए। 11 बज चुके हैं, पता नहीं क्या कर रही है ये। मैं क्या करती, पन्नी फाड़ रही हो बार बार सुबह से, कभी कोई सी कभी कोई सी। अच्छा भाई। Hour later. तो भाइयों जीप मिल चुकी है बरसाना की, ये सवारी कर रहे हैं। 100 रुपये की जीप चलती है यहाँ से, और टेम्पो चलता है, टेम्पो मिल नहीं रहा है, टेम्पो गर्मी बहुत हो रही है, तो फिलहाल जीप मिली, जीप कर ली। बाकी ये बस सवारी का इंतजार हो रहा है। उसके बाद बरसाना, राधा रानी का मंदिर। क्या टाइम हो रहा है? दारू पार्किंग 11:42 हो चुके हैं, और 2 बजे बंद हो जाता है मंदिर, जल्दी जाना पड़ेगा। तो भारी छोड़ेंगे हमें, ठीक है भाई। पापा से अब एक कहानी बताओगी वाली, परसों वाली बात करा उससे भाई। परसों हम आने, देखो हमारा क्या था, परसों प्लान था, लेकिन हमने पहले करी ट्रेन बुक 5:40 की, ठीक है। और मैं टाइम पे पहुंच गई थी मेट्रो स्टेशन पे, राजीव चौक, और ये नहीं पहुंचा था। उसके पीछे रीज़न है, रीज़न काफ़ी वैलिड है, अच्छा है, ठीक है। 5:40 की ट्रेन थी, मैं निकला अपने कॉलेज से, और वहाँ से निकला, और निकलते ही कुछ देर बाद मुझे 2 मिल गई आंटियाँ। मतलब आंटी नहीं कहूँगा मैं, थोड़ी बुढ़िया थी वो, उनकी एज काफ़ी थी, 50-55 की होंगी वो, या 60 के आसपास, और वो 2 थी, और ठीक है, उनको रास्ता नहीं पता था, वो नहीं थी यहाँ पर। तो मैं जा रहा था मेट्रो की तरफ, आनंद विहार, उसी के बराबर में रेलवे स्टेशन है आनंद विहार का, तो जा रही थी बरेली। अब बरेली के लिए भाई उनको चाहिए था, ट्रेन का पता नहीं था कैसे जाना है, उनको किसी ने बता दिया घूम के चले जाओ ब्रिज से, वो पड़ता है बहुत लंबा। तो उन्होंने मुझसे कहा भाई छोड़ दो, मैं चला गया उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने। 4:15 पे निकला था कॉलेज से, उसके बाद चला गया छोड़ने। अब वो मैं छोड़ने चला गया उनको, ट्रेन तक हल्का सा, मतलब ट्रेन तक बैठा के नहीं आया हूँ, बाहर छोड़ दिया था स्टेशन के। वहाँ से बज गया मुझे 5। अब 5 बजे मैं खड़ा हूँ आनंद विहार पे, जब अंशुल का फ़ोन आया था, और ये भाई फ़ोन कर रही कहाँ हूँ, ये पहुँच गई सुप्रीम कोर्ट उस समय, मैं आनंद विहार खड़ा हूँ। 5 बजे निकला हूँ, मेट्रो वाला धीरे धीरे ले गया, 5:35 को पहुँचा हूँ राजीव चौक। 5:40 की ट्रेन थी मेरी न्यू दिल्ली से,
गाइस 5:35 पे पहुंच गए राजीव चौक और राजीव चौक से बैठ गए ब्लू लाइन में, पहुंच गए 12 नंबर रोड। हमें जाना था न्यू दिल्ली। ऐसा हुआ मैं उतर के मैंने इससे पूछा कहाँ हूँ, कह रही मैं 2 नंबर पे खड़ी हूँ। मैं प्लेटफॉर्म 2, ठीक है प्लेटफॉर्म 2 2 नंबर, ठीक है। अब मुझे क्या हुआ भाई, मैं भागा क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा था और मेट्रो आ चुकी थी। मैं ये बैठ गई मेट्रो में भीड़ में, मैं गलती से ध्यान नहीं दिया, मैं चढ़ गया मेट्रो में, मुझे सेम मेट्रो है। और जब वो मैं फोन करके पूछ रही हूँ तुम हमें नेक्स्ट स्टेशन पे उतरना है, तो वहाँ से पीछे से आवाज आ रही है 12 नंबर रोड है नेक्स्ट। वही हुआ जब मैंने सुना ना 12 नंबर रोड, मेरा दिमाग में यहीं से तो आया था, मैं दोबारा फिर मैं गलत जा रहा था। मैं मंडी हाउस उतरा, वहाँ से पकड़ा टेम्पू, 5:40 हो चुके थे, मैं टेम्पू में बैठा था न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन के लिए। और मैं 5:40 पे पहुंच गई थी न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। फिर वहाँ से भाग के मैं पहुंची, पूछते मैं स्टेशन पे पहली बार अकेले गई, पूछते वहाँ पहुंची भाग के, और ट्रेन जा चुकी थी और मैं पहुंचा लगभग 5:45 बजे। और उसके बाद भी मुझे मिला 1 घंटे बाद 7 बजे मिला। भाई मैं देखो कभी भी जाता हूँ वहाँ पे आता हूँ न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे, अलग लिखता है गेट नंबर 9 8, ठीक है 11, ये खबर ना गेट नंबर 1 पे खड़ी है। मैं पूछ रहा हूँ मैंने बोला गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन का। तुमने मेट्रो स्टेशन बाद में बोला था आपको ना भैया। तो क्या 10 रुपये ना जेब में यार ना है, 10 रुपये है ही ना जेब में, कहाँ से दूँ मुझे बता ना यार, मान जा। उसके बाद भी मुझे 1 घंटे बाद मिला, हम एक ही स्टेशन पे, और वो ज्यादा दूर नहीं भैया ना है, एक घंटे बाद मिला रेलवे स्टेशन पे। ये गेट नंबर 1 पे मैं घूम के गया, इधर वहाँ से हट गई, फिर लाइव लोकेशन मंगाई। अब हुआ क्या, इसने मेरी भी लाइव लोकेशन ले ली, मैंने इसकी ले ली, हम दोनों घूम रहे हैं, ये मुझे ढूंढ रही है, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। हाँ भाई ये क्या है, ये चैन ना पड़ लौंडे हो ना है यार, मान जा। नहीं है तो हम ऑलमोस्ट मिले 6:30 के आसपास, 6:30 नहीं 7, हाँ 6:45 7 में मिले हम दोनों। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार बस से आने का फ़ायदा है नहीं, के बाद 6:45 पे मिले। अब भाई बस से आने का फ़ायदा था नहीं, बस की दिक्कत क्या है, बस भाई उतारती है बाहर सड़क पे एक्सप्रेस वे पे, वहाँ से अंदर जाना बहुत दिक्कत पड़ती है रात को। तो मेरा दिमाग आया भाई ट्रेन का टिकट देखो, ट्रेन का टिकट देखा, 10:50 की ट्रेन थी हजरत निजामुद्दीन से, जो कि हमें बहुत बाद में पता चला कि वो टिकट वहाँ से थी, ये टिकट देखा हमने बाद में। हमें लगा न्यू दिल्ली से है, हमने खाना पीना खाया, हम गए लॉन्च में थोड़ा रेस्ट करने के लिए कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। वहाँ जाके वो कह रहे हैं कि आपको रुकना है, मैंने कहा हाँ 1 घंटे के लिए रुकना है, तो कह रहे हैं ये तो निजामुद्दीन से है। और फिर भाई 8:30 बजे हमें पता चल रहा है कि हमारी ये ट्रेन भी मिस हो जाती है। भाई बस उसके बाद वहाँ पहुँचे, जब पहुँचे ही हैं 9:15 पे वो ट्रेन खड़ी थी वही, आराम से बैठे फिर आ गए। फिर हम मथुरा पहुँचे 12:30 बजे रात के। पर देखो मैं इतना कहूँगा, कुछ भी था, मैं शुरू में मुझे लगा कि शायद पता नहीं क्या हुआ, ट्रेन छूट गई, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मिल नहीं रहा है, बुलावा था नहीं था। पर बाद में देखा जब आ गए तो बुलावा था। वो कहते हैं भाई अगर किसी को बुलावा नहीं होता तो भाई कैंसिल करके आ रहे हो। बुलावा था, आ गए, वरना वो भी छूट जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। पर अगर भाई आ गए हो और दर्शन कर रहे हो तो मतलब भाई बुलावा था और कृष्ण कन्हैया परीक्षा ले रहे थे, मैं बताया। मैं तो उस समय सोच रहा था मन ही मन कि भाई मजे ले रहे हैं भगवान और कुछ नहीं है। मैंने चलो कोई नहीं, देखी जाएगी। और सोच ले रहा कैब करके आता जब उसी रात आता, ये तो पता सोचते बैठी है मौसी चले जाऊँगी, वहाँ चले जाऊँगी, रास्ते में कह रही जा पाएंगे नहीं पाएंगे हम। मैंने वाह क्या मोटिवेशन है, क्या पॉजिटिव बात है। 2 बार ऐसा हो गया कि हम न्यू दिल्ली पे ही हैं और ट्रेन हमारी निजामुद्दीन से है, तो फिर लगा एक बार को कि नहीं जा पाएंगे। ट्रेन पता है जब हम स्टेशन पहुंच गए वहाँ पे हमने 2 बार कंफर्म किया कि ट्रेन जा रही है नहीं जा रही है। इतना हुआ उस दिन हमारे साथ। बस बात कितने, मैं पहली बार चढ़ा हूँ वहाँ से स्टेशन से, मैं इससे पहले न्यू दिल्ली से कभी ट्रेन में गया नहीं, और मैं ट्रेन में कभी अकेले गई नहीं। मैं गया हूँ पर ऐसे नहीं गया न्यू दिल्ली से। तो भाई स्टेशन बहुत बड़ा था, भटक रहा था, पर अब पता चल गया, इतना भटका हूँ कि पता चल गया होगा स्टेशन। कोई दिक्कत, दर्शन हो गए। सेकंड डे है, बरसाना जा रहा है, दर्शन करते हैं। और ये स्टोरी सुनाने के पीछे एक रीज़न था, ये वो पीछे तुम नहीं कर रहा था सुनाओ मुझे सुना दी, बताओ सुनाता नहीं क्योंकि वो बताता उससे पहले हमने बता दिया है। वो बताएगा पर हम बता चुके हैं। ठीक है भाई, फिलहाल ये है स्टोरी हमारी, देर मत करना, मजाक उड़ा लेना। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम जाते तो ऐसा ही होता है। बरसाना में
Hours later. तो भाइयों बरसाना होके आ चुके हैं वापस वृंदावन में, और पीछे एरा बताता हूँ आपको, मेरो वृंदावन एग्जिट कर रहे हैं। दिल्ली की बस यहाँ से मिलेगी और चलते हैं। कैसा लगा? मथुरा का टाइम नहीं बचा है क्योंकि शाम के 6 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। बरसाना में बहुत टाइम लग गया क्योंकि बरसाना में हम गए थे 12 बजे के बाद, 2 बजे का ऑलमोस्ट पहुँचे। लास्ट मोमेंट में दर्शन हुए हमारे, बहुत गंदा आ जाना, पर फिर भी हो गए दर्शन। और फिलहाल हाँ, अब फिलहाल जा रहे हैं वापस, कोई दिक्कत नहीं। और ये ब्लॉग मैं अभी करूँगा नोएडा बाजार खत्म, चलते हैं फिलहाल दिल्ली। राधे राधे। Months later. तो गाइस 8:40 हो चुके हैं। दादी को ये तो सोती भी आ रही थी। हम उतरे हैं फिलहाल सराई बॉर्डर, उसकी क्या कहते हैं, बदरपुर की बस थी दिल्ली की, और यहाँ से आ रहे हैं भाई मेट्रो से अब उस साइड अपने घर। फिलहाल ट्रिप हुई कंप्लीट। बाकी मैं क्या ही कहूँ, ट्रिप बढ़िया थी। आज मथुरा कवर नहीं हो पाया भाई, बरसाना ही हुआ, पर अच्छा हुआ कि बरसाना हो गया। पता है लोग एंड कर लो, ठीक है। और ट्रिप कैसी रही? बहुत अच्छी, मन नहीं कर रहा है खाने का, ऐसा लग रहा है फिर वही वापस क्यों आ गई। कोई नहीं, फिर कभी चलेंगे। बाकी वही वृंदावन की ट्रिप थी, और बस ट्रिप भाई सिंपल थी, उसमें दर्शन थे वो दिखा सकते हैं यहाँ पर। बाकी घूमना फिरना था हमारा, बातचीत की, और बाकी और कुछ तो करा नहीं, हमने खाना वाना ही खाया है बस, और कुछ ज़्यादा ब्लॉग हुआ नहीं है। घूमे ही है बस फिलहाल लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ मंसूर भी होगा, आया नहीं पता नहीं क्यों, वो आता नहीं, सुनता नहीं आजकल हमारी बातें। तो फिलहाल लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बोलो राधे राधे।